और आइए देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले आज की न्यूज इन फोकस। कौन कौन सी खबरें जो आज शो में रहेंगी फोकस में। सबसे पहले हमारी कवर स्टोरी में बात होगी पॉपुलर कार सेफ्टी में क्यों बेकार। ताजा एनकैप जो रेटिंग्स जारी हुई हैं उसमें कई ऐसी कार जो कि बहुत पॉपुलर हैं, इंडिया में काफी उनकी बिक्री हुई है, लेकिन सेफ्टी में वो उतने उम्मीदों पर खरे नहीं उतरी। आखिर क्या वजह है? और अगर खराब रेटिंग वाली कार आपको पसंद है, आपको लेना ही है, उसके बाद आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ये भी बताएंगे आगे। एक्सपर्ट्स के साथ होगी बात हमारी न्यूज इन फोकस। इसके बाद भारत में टेस्ला की एंट्री लेट क्यों? एलॉन मस्क आने वाले थे, भारत नहीं आए, चले गए चाइना। लेकिन इस बीच खबर आई कि उनकी कारों की बिक्री लगातार घट रही है, उनके शेयर भी गिरने लगे। लेकिन इस बीच वो एक फैसला लेते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद शेयर तो भागे, लेकिन संकट से क्या उभरे और इसका कोई भारत में लेट एंट्री से कोई ताल्लुक है? आज करेंगे इसी का विश्लेषण आगे। साथ ही साथ रोज की तरह अनिल सिंघवी की बाजार पर स्ट्रैटेजी, मौजूदा स्थिति क्या है, आगे क्या ट्रैजेक्टरी है, अगर आप निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है बाजार को लेकर, अनिल सिंघवी जी से जानेंगे शो में आगे। और साथ ही साथ बात होगी एक बहुत ही दिलचस्प खबर की। एक इंपॉर्टेंट खबर आई है वर्कफोर्स से रिलेटेड। मूड खराब तो छुट्टी लो जनाब, ये हम नहीं कह रहे, ये चीन की एक कंपनी कह रही है अपने एम्प्लॉइज को अगर मूड खराब है तो छुट्टी ले लो। तो क्या सिर्फ चीन की यही कंपनी ही इसको लागू कर रही है या दुनिया में इस पर बाकी कंपनियों में भी हो रही है चर्चा? करेंगे इसका पूरा विश्लेषण आगे। देश के दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 1.5% घटकर 2,558 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,601 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 15,215 करोड़ रुपए से घटकर 15,210 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर होम केयर सेगमेंट आय 5,637 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,709 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 24 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। एक्सिस बैंक घाटे से मुनाफे में लौट आया है। जनवरी मार्च तिमाही में एक्सिस बैंक का कुल मुनाफा 7,130 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने इस दौरान 6,250 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। पिछले साल इसी दौरान बैंक को 5,728 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तिमाही आधार पर बैंक का नेट एनपीए 0.36% से घटकर 0.31% और ग्रॉस एनपीए 1.58% से घटकर 1.43% रहा। बैंक के बोर्ड ने डेट के जरिए 35,000 करोड़ रुपए और शेयर जारी कर 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी अल्ट्रा वायलेट ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक F77 Mac 2 को लॉन्च कर दिया है। नई बाइक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है। F77 Mac 2 को 2 वेरिएंट्स स्टैंडर्ड और रिकॉन में लॉन्च किया गया है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 2,99,000 रुपए। ये शुरुआती 100 ग्राहकों के लिए है। इसके बाद बाइक की कीमत बढ़कर 3,99,000 हो सकती है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक सिंगल चार्ज पर 323 किलोमीटर चलेगी और बाइक फास्ट चार्जर से 80% तक चार्ज होने में 1 घंटे का समय लेती है।